अब मुझे इस पूरे पेट्रोल पंप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास है द मोस्ट अवेटेड, हमारी सबकी बहुत चाहिए थी ओला S1 Pro। यस, हम सब ने बहुत सुना इसके बारे में, S1 के बारे में काफ़ी सारे हाइलाइट्स में भी रही। लेकिन जब हम S1 Pro की बात करते हैं, बेटा वर्जन रिलीज़ होने के बाद जब ये पूरा वर्जन अब आ चुका है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो S1 में, S1 Pro में जो बेटा वर्जन है और अपडेटेड वर्जन है, सब में क्या डिफरेंसेस है, आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरी तरह से फुल टू रिव्यू। तो गाड़ी की सबसे पहला ऑनेस्ट रिव्यू आप देखेंगे पूरी तरह से। ऑनेस्ट रिव्यू में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि सबसे खास चीज़ जो है ये है इसका स्टैंड। अगर मैंने स्टैंड लगाया है तो ये गाड़ी ऑन नहीं हो सकती है। येस, दैट इज़ राइट। अगर मुझे इस गाड़ी को ऑन करना है तो स्टैंड को पहले हटाना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर स्टैंड खराब हो गया तो मेरी गाड़ी चार्ज ही नहीं हो पाएगी, चालू ही नहीं हो पाएगी। दैट इज़ द मोस्ट बिग ड्रॉबैक। तो इसके साथ मुझे लगता है कि स्टैंड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम इस पर्टिकुलर ड्रॉबैक को फेस ना करें। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्वालिटी हमारी पूरी ओला की किस तरह से आई है। तो ये पूरी जो बॉडी आप देख रहे हैं यहाँ पे ओला की, वो पूरी प्लास्टिक है। येस, दैट इज़ प्लास्टिक। और यहाँ पे डबल प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका शेप एंड साइज़ वैसा है। जो आपको लुक मिलता है अलग सा, वो उसी की वजह से आता है। उसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही अच्छी डिफरेंट है काफ़ी इस लीग से। इलेक्ट्रिक लीग में आपको ऐसी लाइटिंग्स बहुत कम मिलेंगी, वो है एलईडी लाइट्स। यस, डीआरएल भी यहाँ पर आएगा। जब हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पर डीआरएल भी यूज़ हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी, जब यहाँ पर हम ब्लिंकर्स यूज़ करते हैं, ब्लिंकर्स के अलावा जब भी हम यहाँ पर अंदर की तरफ देखते हैं, यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं 2 स्पीकर्स। यस, आपने बहुत सारी ई बाइक्स में सुना होगा, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में सुना होगा कि हार्ले डेविसन जैसी गाड़ियों में कि वहाँ पर आपके पास स्पीकर्स होते हैं, जहाँ पर आप मन चाहे गाने यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सरल है उसे यूज़ करना। जैसे हम अपने फ़ोन से कनेक्ट करते हैं ब्लूटूथ से अपने नॉर्मल स्पीकर्स को, वैसे ही आप ये वाले स्पीकर्स यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि S1 Pro में आपको वॉइस असिस्टेंस का एक फीचर भी ऐड ऑन हो जाएगा, जो अभी तक S1 में नहीं था या बेटा वर्जन में नहीं था। तो जब S1 Pro की बात आती है तो 3 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको S1 में या बेटा वर्जन में नहीं मिलते थे। तो सबसे पहला है क्रूज़ कंट्रोल। यस, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल अपडेट हो जाता है, जो भी स्पीड पे आप चाहें वहाँ से आपकी स्पीड लॉक हो जाती है। दूसरा है हमारे ब्लूटूथ से स्पीकर्स कनेक्ट हो जाते हैं, और तीसरा है वॉइस असिस्टेंट। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है हमारा डिस्प्ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये 7 इंचेस का टच डिस्प्ले है। जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये हमसे मांगता है पासवर्ड। यस, मैं अभी आपको पासवर्ड बताऊंगी नहीं, क्योंकि अब जो ये प्रॉब्लम थी पासवर्ड से ओपन कर सकते हैं, खाली कीलेस एंट्री तो है, लेकिन अब ये हम मोबाइल से डायरेक्टली ऑन या ऑफ़ कर पाएंगे, जो कि काफ़ी सिक्योर हो जाता है, सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा हो जाता है। अभी ये चीज़ नहीं हो सकती S1 में या S1 Pro बेटा वर्जन में, बट डेफिनेटली अपडेटेड वर्जन जो अब आ गया है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऐप से खुलता है वो सारी चीज़ें आपकी इस सेफ्टी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। तो हम बात कर रहे थे हमारे टच डिस्प्ले की। यस, बहुत ही अमेजिंग, मज़ा आता है जब इसको हम यूज़ करते हैं। तो जैसे ही आप देखोगे ये मेन्यू आ जाएगा। जो नया वर्जन है S1 Pro, उसमें आपको ये वाला ऑप्शन भी आ जाएगा जो आप एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये बेटा वर्जन है, इसलिए यहाँ पर कमिंग सून लिखा है, लेकिन ये बहुत जल्दी सारे स्कूटर्स में अपडेट हो जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर जैसे ही हम इसको चलाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग स्पीड यहाँ पर आ जाती है। जैसे हम स्वाइप करते हैं आपकी सारी एक ही मेन्यू पे सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाती है। आप देख सकते हो जो बैटरी स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, नॉर्मल कितने किलोमीटर्स ये चल पा रही है, स्पोर्ट्स मोड में, हाइपर मोड में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। इसके अलावा जो डिस्टेंस है आज का वो बता रहा है, एवरेज स्पीड बता रहा है, टॉप स्पीड बता रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे अच्छी उनके लिए है जो पेरेंट्स हैं और अपने बच्चों को देते हैं अपनी गाड़ी, तो ये उनको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी एंड सेफ्टी के लिए आप अपने बच्चों को ज़रूर गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये
एक एड ऑन है जो पूरी लग्जरी को, इस पूरे लुक्स को काफ़ी अच्छे से बना देता है। तो ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, वेरी इंप्रेसिव। द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लुक्स, सेकेंड इंप्रेशन इज़ द टच स्क्रीन विच इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिव एंड वेरी वेरी नाइसली यूज्ड एंड डिस्प्लेड। अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जो बटन्स हैं यहाँ पर, ये हॉर्न के लिए यूज़ होता है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये लाइट्स के लिए यूज़ होता है एंड ये रिवर्स मोड के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पर है मोड्स। अब जहाँ तक कि मोड्स की बात है तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम S1 की बात करते हैं तो S1 में टॉप स्पीड आपकी जाती है 90 किलोमीटर्स पर आवर की, लेकिन यही S1 Pro की बात करते हैं तो 115 तक आप इसको चला सकते हैं। येस, मुझे लगता है कि इतनी हाई स्पीड में चलाने में जो मज़ा आएगा अच्छी रोड्स में, बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो वेट है पूरे ओला का वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब हम हाई स्पीड में चला रहे हैं तो कितना इसका वज़न है जो इसको सह पाएगा कि नहीं, या इसको शेकी तो नहीं बना देगा। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दिखने में जितनी कॉम्पैक्ट, लाइट एंड क्लीन है उतनी ही ये हैवी भी है। इट इज़ ऑलमोस्ट 125 kgs। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे से इस पूरे स्पीड के एक्सपीरियंस को अच्छा बना देगी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, स्विफ्ट एक्सपीरियंस ज़रूर बना देगा। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक हुक भी है बहुत अच्छा, जिसमें आप सारी यूटिलिटी की चीज़ों को यहाँ पर डेफिनेटली टंगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं स्पेस को। एंड यहाँ से छोटे मोटे अपने मोबाइल्स एंड छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर भी आप हैंग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर स्पेस है लेग्स के वहाँ, वो काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि अच्छा सा आपको एक अच्छा खासा बड़ा अगर स्पेस कुछ रखना है, स्कूल बैग्स रखने हैं या कुछ भी यहाँ पे स्पीकर रखना है बड़ा सा, तो डेफिनेटली ये आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जब इसके अंदर की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हैंडल्स हैं, वो भी मुझे लगता है कि लुक्स को थोड़ा एनहांस कर रहे हैं। इसके अलावा जब भी जो पीछे बैठता है राइडर के, उसके लिए ये सपोर्ट भी यहाँ पर दोनों साइड में अवेलेबल है। जब हम पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स हैं, उसके अलावा LED की टेल लाइट्स हैं एंड येस, दिस इज़ योर मोस्ट अमेजिंग थिंग, जहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। ये पीछे की तरफ दिया हुआ है ताकि आगे का लुक एंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे ये लगता है इसके साथ कि अगर आप बैटरी को डिटैच करके अपने घर पे ले जाकर चार्ज करना चाहें, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बैटरी है वो डिटैच नहीं हो सकती है, आपको पार्किंग लॉट्स में ही उसको चार्ज करना पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है एक छोटा सा ड्रॉबैक है जो डेफिनेटली इसमें अपडेट्स में आना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी स्पेस है, मुझे लगता है बहुत सारी स्पेस है। इसको हम बोलते हैं 36 लीटर्स की स्पेस। भाई टू व्हीलर्स में, स्कूटर्स में कहाँ देखा है ऐसा स्पेस, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा स्पेस। लेकिन अगर हमें इतना स्पेस मिल रहा है डेफिनेटली, तो ये हमारी यूटिलिटी को काफ़ी अच्छा कर देता है। तो भाई अभी तक ओला ने मुझे 3 जगहों में इम्प्रेस किया है, वो है इसके लुक्स, दूसरा है इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले जो बहुत ही अमेजिंगली स्मूथली काम कर रहा है, एंड तीसरा है इसका स्पेस जो बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम, अगर हम स्कूल गोइंग है या फिर कहीं पे हम ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा सामान लेके ट्रैवल करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। अब मैंने आपको लुक्स के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करती है अपने ऊपर, वो है इसके टायर्स। तो जब हम टायर की बात करते हैं तो इसमें 12 इंचेस के टायर है, लेकिन थोड़े से अनयूजुअल है। आपको अगर टायर में कभी भी कोई दिक्कत आती है तो ये आपको बाहर नहीं मिलेंगे, ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है। इसके अंदर आपको ओला से ही बात करके उसे लेना पड़ेगा और वहीं से डील करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, हालांकि ये MRF के हैं, लेकिन इसके अगर कोई भी वेयर एंड टेयर होती है, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कंपनी के साथ ही बात करके इसको डील करना पड़ेगा, बाहर से आपको फ़िलहाल नहीं मिल पाएंगे। तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक हो जाता है मुझे लगता है। तो 3 साल के लिए जब आप इसकी बात करते हैं वारंटी की, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि अभी आपको जो अपडेट मिल रहा है वो डेफिनेटली बहुत खास बना देता है ओला S1 Pro को। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी कि जो नया S1 Pro का अपडेट है, उसके बाद आपकी टोटल रेंज जो है इस गाड़ी की, वो हो जाएगी लगभग 181 किलोमीटर्स। यस, पूरी गाड़ी को अगर आप एक बार चार्ज कर लेते हैं, लगभग 6-6.5 घंटे में पूरी चार्ज हो जाती है। उसके बाद 181 किलोमीटर्स आप पूरी तरह से चला सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। जो अभी तक 90 या 135 किलोमीटर्स हो पा रहा था, वो 181 हो पाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये जाएगी 181 किलोमीटर्स, तो इसी तरह से अगर पेट्रोल की टू व्हीलर होती तो लगभग 300 के आसपास रुपए लग जाते, लेकिन अगर ये EV की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 से 30 रुपये में। तो ये बहुत ही किफ़ायती हो जाता है।
तो ऐसा किफ़ायती सौदा तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। मुझे लगता है आपको भी अपने नज़दीकी डीलर्स के पास डेफिनेटली एक बार चेकआउट करना चाहिए। अगर आप एक टू व्हीलर देखना चाहते हैं जो आपके हिसाब से बेस्ट दिखे, बेस्ट यूज़ हो और बहुत ही हो किफ़ायती। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट टाइम लेकर बहुत सारे टेक्निकल अपडेट्स, गैजेट्स एंड रिव्यूज़। टिल देन IBIS24 गैजेट्स को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड यस बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन बाय बाय।